कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होंगे और आपको पढ़ाई जो है मुफ्त पर चल रहा होगा। दोस्तों, आज हम लोग वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ शुरू करने वाले हैं और उस टॉपिक का नाम है कॉफ़ी का। हालांकि इस टॉपिक को हम पहले पढ़ा चुके हैं, लेकिन एक विशेष खास डिमांड पे आज इस टॉपिक को हम लोग शुरू करने वाले हैं, जिसका नाम है कॉफ़ी का। थोड़ा सा इसको पहले समझा देंगे क्या? यहाँ वहाँ मत देखो। चलो आज शुरू करते हैं नया टॉपिक, जिसका नाम क्या है? कॉफ़ी का। ठीक है, एक नए अध्याय के साथ इसको शुरू करते हैं। ठीक है, ध्यान देगा। कॉफ़ी का को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसको हम लोग सेल। इसको हम लोग अपने बोलचाल में क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं। ठीक है, लेकिन वास्तव में इस कॉफ़ी का नाम क्या है? साइटो। क्या नाम है? साइटो। ठीक है, इस कॉफ़ी के अध्ययन को बोलेंगे हम लोग फाइटोलॉजी। यानी कि देखो, हम लोग जब कॉफ़ी के बारे में पढ़ेंगे तो इस कॉफ़ी के बारे में जो पढ़ते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग? साइटोलॉजी। क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी। ठीक है, तो खोज क्या था? वो कौन क्या था? रॉबर्ट हुक। कौन क्या था? रॉबर्ट हुक। क्या था? कॉफ़ी का खोज कौन क्या था? रॉबर्ट हुक। और वो जो खोज हुआ था तो वो उसका मृत कॉफ़ी का था। क्या कॉफ़ी का था? मृत कॉफ़ी का था। तो जब मृत कॉफ़ी का हो जाता है तो बात आता है जीवित कॉफ़ी का भी। यहाँ ये खोज क्या था? 1600 कितना में? 65 में नहीं, 1665 में खोज किया था कॉफ़ी का एंटोनियन ल्यूवेन हुक। जस्ट उसके 9 साल के बाद कौन क्या था? एंटोनियन ल्यूवेन हुक क्या था? 1674 में। ठीक है, ये क्या था? जीवित कॉफ़ी का था। कौन कॉफ़ी का था? जीवित कॉफ़ी का था। ठीक है, सिद्धांत कौन दिया? सिद्धांत का मतलब होता है कौन, किसने कहा कि हमारा पूरा शरीर जो है वो कोशिकाओं का बना है। ठीक है, तो बात कहा था फ्लाइडेन और स्वर नामक 2 व्यक्तियों ने। तो ये पूछ देता है कि वह सिद्धांत किसने दिया था? कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था? तो कौन दिया था? स्लाइडेन और स्वर नामक 2 व्यक्तियों ने। क्या बोला था? कि हमारा पूरा शरीर कोशिकाओं का बना होता है। ठीक, बात किया जाए दुनिया में, ओवरऑल दुनिया में सबसे छोटी कोशिका तो वो क्या है? माइक्रोप्लाज्मा। क्या है? माइक्रोप्लाज्मा। और बड़ी कोशिका क्या है? शुतुरमुर्ग का अंडा। ठीक, ये क्लियर हो गया हम लोग को। अब में सबसे छोटी कोशिका क्या है? शुक्राणु, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में स्पर्म बोलते हैं। बड़ी कोशिका तुम्हारा है अंडाणु। लंबा कोशिका, अच्छा, शुक्राणु किसमें मिलता है? पुरुष में कि महिलाओं में? पुरुष में मिलता है शुक्राणु, और अंडाणु मिलता है महिलाओं में। लंबी कोशिका क्या है? न्यूरॉन, जिसको बोलते हैं हम लोग तंत्रिका कोशिका। और विभाजन रहित लिखा हुआ है ब्रेन, तेज विभाजन लिखा हुआ है लीवर। इसका मतलब क्या होता है? तो ब्रेन जो है, मस्तिष्क जो है, मस्तिष्क में एक ऐसा जगह है जहाँ कोशिका विभाजन नहीं होती है। यानी कि अगर मस्तिष्क में तुम्हारा कोशिका मर गया तो तुम भी मर जाएगा। बात तो बुझा? देखो, इसलिए ना पुलिस कहता है कि जब भी बाइक चलाओ तो हेलमेट का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि अगर तुम्हारा टैंक हाथ टूट जाए तो कोई दिक्कत नहीं होता है, लेकिन अगर ब्रेन में चोट लग गया तो तुमको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है। कोशिका विभाजन मतलब वो, देखो ध्यान दिया जाए, अगर तुम्हारे शरीर में कहीं घाव होता है तो ठीक होता है या नहीं होता है? ठीक हो जाता है। लेकिन अब ठीक है, क्यों होता है? तो क्योंकि वहाँ पर कोशिका विभाजन होता है। क्योंकि देखो वहाँ क्या होता है, जो कोशिका जीवित है ना, वो कोशिका टूट के एक नया कोशिका निर्माण कर देता है और वहाँ पर तुम्हारा चमड़ा ठीक हो जाता है, घाव ठीक हो जाता है। लेकिन वो सिस्टम तुम्हारा ब्रेन में, दिमाग में नहीं है। यहाँ पर कोशिका अगर मर गया तो फिर दोबारा जीवित नहीं हो पाता है। जब कोशिका जीवित नहीं होगा तो तुम्हारा वो घाव ही रह जाएगा और फिर तुम पकड़ा जाएगा, मर जाएगा। क्या? अच्छा, दूसरा बात है तेज विभाजन, मतलब लीवर। इसको बोलते हैं हम लोग यकृत। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? यकृत हिंदी में बोलते हैं। तो लीवर में जो है, लीवर एक ऐसा जगह है जहाँ पे बहुत ज़्यादा, यानी बहुत तेज गति से विभाजन होता है। मतलब क्या हुआ इसका कि अगर लीवर मेरा फट भी जाता है, कट जाता है, तो ये अपने आप तुरंत ज्वाइंट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ब्रेन में ऐसा कोई सिस्टम नहीं। यहाँ अगर टूट गया तो तुम टूट गया, अगर यहाँ टूट गया तो कोई दिक्कत तुमको फिलहाल होने वाला नहीं है। देखो, फिर थोड़ा इसको हम लोग रिवाइज कर लेते हैं एक बार। नाम में देखते हैं इसका। कोशिका को क्या बोलते हैं हम लोग? इसको क्या बोलते हैं हम लोग साइंस की दुनिया में? साइटो बोलते हैं। कोशिका के अध्ययन को बोलते हैं हम लोग फाइटोलॉजी। खोज किया था रॉबर्ट हुक ने। मृत कोशिका था 1665 में खोजा गया था। जीवित का बात किया जाए तो एंटीलेवन न्यूवेन हुक ने किया था 1674, फिर जस्ट 9 साल के बाद। सिद्धांत फ्लाइडेन स्वान नामक 2 व्यक्तियों ने, लेकिन अभी इसको क्या बोलते हैं हम लोग? केवल बोलते हैं फ्लाइडेन स्वान। क्या बोलते हैं? फ्लाइडेन स्वान। तो फ्लाइडेन स्वान नामक 2 व्यक्तियों ने हमारा सिद्धांत दिया था कि मेरा पूरा शरीर कोशिका का बना होता है। छोटी कोशिका पूरा ओवरऑल में माइक्रोप्लाज्मा, बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा। देखा, ध्यान दे, मानव में, तो मानव में बड़ी कोशिका तुम्हारा अंडाणु, छोटी कोशिका तुम्हारा शुक्राणु है। लंबी कोशिका बोला जाए तो उसको न्यूरॉन है। विभाजन रहित, यानी कि वो कौन सा जगह है जहाँ पे कोशिका विभाजन
नहीं होता है, तो वो है तुम्हारा ब्रेन। और सबसे तेज विभाजन लीवर, लीवर को काट देगा तो अपने आप क्या हो जाएगा, ज्वाइंट हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान में आ गया। अब देखो थोड़ा सा देखते हैं इसके बारे में, इसको करते हैं। देखो जब लोग घर बनाते हैं तो ईंटा लगाते हैं, ईंटा को बहुत तरह का ईंटा को जोड़ के क्या बनता है, दीवार बनता है, और दो तीन दीवार बन के क्या बनता है, तो कमरा बनता है, और एक दो कमरा मिल क्या बन जाता है, तो घर बनता है। तो ठीक उसी प्रकार कोशिकाएं जो मिल के बनाती है उत्तक। ठीक है, इसको हम अगला पार्ट में पढ़ लेंगे। कोशिका, बहुत सारा कोशिका मिल के बनाता है उत्तक। मतलब क्या हो गया कि कोशिकाओं के समूह को क्या बोलते हैं हम लोग, उत्तक कहते हैं। अब बहुत सारा उत्तक मिल के बना दिया अंग। अंग मतलब क्या हो गया, हाथ पैर, हाँ, नाक मुंह, ये सब क्या हो गया, हमारा शरीर का एक अंग हो गया। और बहुत सारा अंग मिल के बनता है कि मेरा शरीर बनता है, तब जाके मेरा पूरा शरीर का निर्माण होता है। ठीक है, में क्या क्या कौन कौन सा अंग मिलता है, हालांकि अभी यहाँ 11 अंग लिखे हैं, और भी अंग मिलता है, लेकिन हमको जरूरी अभी मेरा 11 अंग है, तो इसको हम 11 अंग को ही डिस्कस करेंगे। तो ये सभी कोशिका का एक जो विभिन्न पार्ट्स है, सभी का अपना अपना एक काम होता है, सभी के अपना अपना एक जिम्मेदारी होता है। कौन किसका काम क्या है, तो हम लोग बाद में पढ़ लेंगे, लेकिन फिर देखते हैं इन सभी के बारे में थोड़ा ध्यान देते हैं। ठीक है, तो कोशिका का जो अंग होता है वो तुम्हारा है, पहला तो अंग क्या है, कोशिका झिल्ली। क्या है, कोशिका झिल्ली, और जिसको क्या नाम, दूसरा नाम क्या है, प्लाज्मा झिल्ली। उसका आते हैं हम कोशिका भित्ति में, फिर पढ़ेंगे हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, और फिर पढ़ेंगे हम लोग गाल्जी बॉडी के बारे में, फिर तुम्हारा है रसधानी, और फिर है तारक का, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सेंट्रोसोम। फिर आता है तुम्हारा अंत्र प्रतवत जलिका। ठीक है, इसका भी 2 भाग है। और फिर आता है तुम्हारा राइबोसोम, फिर केंद्रक, लाइसोसोम, जीव द्रव्य। तो ये 11 भाग जो है, 11 भाग के बारे में हम लोग डिस्कस बढ़िया से करने वाले हैं। ठीक है।